नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। सारे विवादों को काटते हुए सीपीएम छोड़कर बीजेपी से युक्त हुए युवा नेता शंकर घोष बीजेपी से युक्त होते ही नाम न लेते हुए अशोक भट्टाचार्य एवं दिलीप सिंह सह वामपंथी के नीति पर कटाक्ष किए शंकर घोष। दूसरी तरफ अशोक भट्टाचार्य कहते हैं कि शंकर का चैप्टर क्लोज हो गया है, उसे लेकर जितना कम बोलूंगा उतना ही ठीक होगा। इधर शुक्रवार सिलीगुड़ी के एक गैर सरकारी होटल में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के हाथों से पताका लेकर नया दल से युक्त हुए शंकर घोष। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने संवादिक सम्मेलन किया था उस दिन भावुक हो गया था, परंतु आज मैं कह रहा हूं मैंने जो किया ठीक किया। कारण 30 वर्ष से जिस दल के साथ मैं जुड़ा हुआ था वह दल युवा समाज को कभी भी ऊपर उठने नहीं देगा। किसी प्रकार का परिवर्तन कुछ भी नहीं है। बहुत तकलीफ के साथ मैं शेष कुछ महीना से दल कर रहा था, परंतु आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। 30 वर्ष तक मैं अपने पूर्व दल के विरुद्ध में कभी भी कुछ नहीं कहा हूँ। नया दल में भी मुझे जो दायित्व दिया जाएगा मैं उसे पालन करूंगा। दूसरी तरफ शंकर घोष का दल परिवर्तन को लेकर अशोक भट्टाचार्य कहते हैं कि शंकर को लेकर कुछ नहीं कहना है, वे अब हमारे लिए क्लोज चैप्टर है। हमें पहले ही समझना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं समझा कि वो इस प्रकार करेगा। ওনার একটা জিনিস ভালো লাগে যে উনি লক্ষ্যে স্থির, ওনার উদ্ভাবনী শক্তি ভীষণ এবং তিনি যেটা ঠিক করেন সেটাকে পূরণ করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়েছিল এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম পরিস্থিতিতে আমি সত্যি আমাদের সাংসদ রাজু বিৎসের ব্যবহারে আমি এত খুশি ছিলাম। উনি যেভাবে আমাকে দাদা হিসাবে আমার পাশে এই কঠিন সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে আর কোনো অপশন ছিল না ওনার বাড়ানো হাত ছেড়ে দিয়ে ভাই দাদা বন্ধুর যে সম্পর্ক হয়েছে সেই হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার। ফলে আজকে আমি এসেছি। লাস্টলি আমি শুধু এটুকু বলবো যে আমি এই পরিবারের নতুন সদস্য, কিছু চিনি না, কিচ্ছু জানি না। নতুন সদস্যদের কাছে পরিবারে যেতে গিয়ে বলবো আমার কিচ্ছু দরকার নেই, একটু ভালোবাসবেন, একটু স্নেহ করবেন আর আমার সেলফ রেসপেক্টে আঘাত করবেন না। যেভাবে 30 বছর একটা বিপরীত মতাদর্শের জন্য কাজ করে গিয়েছি, আপনাদের মাঝেও কাজ করে সেই ভালোবাসা অর্জন করবার চেষ্টা করব, এটুকুই আমার বলার। इस राज्य के 294 विधानसभा आसनों में हाई वोल्टेज का लड़ाई होने वाला है नंदीग्राम विधानसभा में, और जहां पर तृणमूल का होकर लड़ाई कर रही है तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी एवं ठीक उसका उल्टा बीजेपी का होकर लड़ने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। फिलहाल हल्दिया में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी अपना मनोनयन पत्र जमा दिया। इसके बाद शुक्रवार नंदीग्राम के सोनाचूर के सिंह वाहिनी एवं जानकीनाथ मंदिर में पूजा करके शहीदों की वेदी पर माल्यादान करके शहीद परिवार के साथ बात किया ममता बनर्जी ने। दूसरी तरफ जानकीनाथ मंदिर में शुभेंदु अधिकारी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस यज्ञ में शुभेंदु अधिकारी ने अंश ग्रहण किए। इसके बाद मंजूश्री में सभा किया उन्होंने। हल्दिया खुदीराम मोड़ से शुभेंदु अधिकारी का रोड शो किया गया एवं यह रोड शो महकुमा शासक के कार्यालय तक किया गया एवं उनके इस रोड शो में उनके साथ उपस्थित थे 2 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद हल्दिया महकुमा शासक के कार्यालय में मनोनयन पत्र पेश किया शुभेंदु अधिकारी ने। जानकारी मिलती है कि नंदीग्राम के लिए प्रचार पर आ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी तक जो जानकारी मिली है उस अनुसार योगी आदित्यनाथ का समावेश होगा तैखाली के मैदान में। जानकारी मिलती है कि मोदी शहर से भी योगी का समावेश को लेकर बहुत उत्साह है बीजेपी। साफ साफ लफ्जों में बुधवार शुभेंदु ने इस बात को समझा दिया। ममता बनर्जी के ऊपर हुए आक्रमण के प्रतिवाद पर उतरी जलपाईगुड़ी लॉ कॉलेज के तृणमूल छात्र परिषद यूनिट।
शुक्रवार लॉ कॉलेज से एक छोटा जुलूस निकालकर शहर के विभिन्न स्थानों पर घूमे तृणमूल छात्र परिषद यूनिट। कदमतला मोड़ पर खड़ा होकर इस विषय को लेकर प्रतिबाद किए एवं उन्होंने दावी किया कि जल्द से जल्द आक्रमणकारी बीजेपी को अपना गंदा राजनीति बंद करना होगा। इस जुलूस में छात्र छात्रियों ने मुंह पर काला कपड़ा पहनकर एवं मौन रहकर अंशग्रहण किया। इस जुलूस में उपस्थित थे अभिजीत सिंह, संतोष मिश्र सह अन्य व्यक्ति। बांगलार मा हमारे जनगणमन नायिका हमारे सर्वोच्च नेत्री ममता बंदोपाध्याय नमिनेशन ड्रप করে আসবার পরে যে ওখানে জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণের লোক লক্ষাধিক করে লোক ছিল এবং ওর মধ্যে কিছু মানুষ ঢুকে যায় বিজেপি নেত্রীর উপর আক্রমণ করে। তার প্রতিবাদে আমরা বিভিন্ন ব্লক এবং অঞ্চল এবং জেলা জুড়ে কালকের থেকে আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে এবং আজকে আমাদের প্রতিবাদ নেত্রীর উপর কেন আক্রমণ হলো এবং এখনও পর্যন্ত তাদের অবিলম্বে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা খুবই বাজে এবং পুলিশ প্রশাসন ওখানে নিশ্চুপ। যেখানে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নমিনেশন দিচ্ছেন সেখানে প্রশাসনের পুলিশ কম ছিল এবং পুলিশ সুপারও সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। তার প্রতিবাদে আমরা নির্বাচন কমিশনে আমাদের উচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্বরা দ্বারস্থ হয়েছে। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ। তো তাই বিজেপি নিজের হার নিশ্চিত জেনে এই সমস্ত নোংরামি করছে, কিন্তু মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে ছিল, আছে, আগামীতেও থাকবে। আপনারা দেখছেন জনরোষ যে ঘটনার প্রতিবাদে মানুষ রাস্তায় নেমেছে, মহিলারা, ছাত্ররা, তাতে এটাই প্রমাণ হয়। राशन लेकर साइकिल से घर आते समय सड़क पथ पर एक भयानक दुर्घटना में मृत्यु हुआ एक युवक का। यह दुर्घटना शुक्रवार सुबह जलपाईगुड़ी के आसाम मोड़ इलाका पर घटा। इस दुर्घटना के बाद उग्र स्थानीय निवासियों ने बहुत देर तक जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी गामी जातीय सड़क अवरोध करके रखते हैं। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ बिहार से सिलीगुड़ी गामी एक बस का धक्का लगने के कारण उस युवक का मृत्यु हो गया। यद्यपि वह गाड़ी चालक दुर्घटना के बाद गाड़ी को लेकर बड़ी होशियारी से इलाका छोड़कर फरार हो गया। जानकारी मिलती है कि उस मृत युवक का नाम रमेश दास है एवं उसका घर जलपाईगुड़ी शहर के संलग्न संजय नगर कॉलोनी इलाका में है। दुर्घटना के बाद स्थानीय मनुष्य दौड़कर आए एवं उस युवक को गंभीर जख्मी अवस्था में जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाने के दौरान ही बीच रास्ते में उस युवक का मृत्यु हो गया। दुर्घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर उपस्थित हुई जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना का पुलिस उस घातक बस के खोज करने के साथ साथ आरोपी की खोज में लगी हुई है। এখানে আসছি একটু আগে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ের একটা ছেলে এখানে একটা বাস চাপা দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়, তারপরে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মারা যান। তারপরে এই এলাকার সমস্ত মানুষ রাস্তাঘাট অবরোধ করে। তারপরে আমি আইসি সাহেব আমাকে ফোন করে যে রাস্তা অবরোধ করেছে একটু দেখেন। আমি তো এখানে সঙ্গে চলে আসি। আমি এসে এখানে প্রশাসনের লোক এবং আইসি সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম যে এই এলাকায় পোল্যান্ডের এবং এলএনটির যে কাজ করছে, পোল্যান্ডের এলএনটি যৌথভাবে যে কাজটা করছে, সে কাজটা যে পরিস্থিতি করে ওরা চলে গেছে, এখানে ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখানে শুধু একটা অ্যাক্সিডেন্ট না, প্রতিনিয়ত এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কোন রাস্তা কোন দিক দিয়ে গেছে, কে কোন দিক দিয়ে দৌড়াচ্ছে, কোন গাড়ি কোথায় ঢুকতেছে, কোনো রকম সিস্টেম নেই, কোনো দিশা নাই। এরা আচমকা এলএনটির লোক কাজকর্ম করে দিয়ে এখান থেকে ভাইকে চলে গেছে। তারা ফোন তোলে না, এনএসকে ফোন করলে ফোন তোলে না, এবং মাঝে মাঝে কোথার থেকে রাতের অন্ধকারে আইসে টুকটাক কাজ করে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। এটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই এলাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। আজকে আমরা প্রশাসন আইসি সাহেবকে বলে দিলাম ইমিডিয়েট যদি এর সুরাহা না হয় তাহলে এই এলাকার রাস্তা আমরা নিজেরাই বন্ধ করবো। এলাকার মহিলা সব মিলে আমাদের নিজেদের বাঁচার তাগিদে আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে, কারণ দুদিন পরে বর্ষা, জল যাওয়ার জায়গা নেই, রাস্তা দিয়ে চলার জায়গা নেই। बहुत दिन बाद ओदलाबाड़ी में रूट मार्च करते देखा गया केंद्रीय वाहिनियों को। ओदलाबाड़ी बाजार हिंदी स्कूल विधानपल्ली इलाका में शुक्रवार तकरीबन 4 बजे टहल दिए एसएसबी केंद्रीय वाहिनी। उल्लेखनीय है कि 15 दिन पहले ओदलाबाड़ी सुनील दत्त स्मृति गर्ल्स स्कूल में आए थे केंद्रीय वाहिनी। उस वक्त 5 दिन तक ओदलाबाड़ी के विभिन्न इलाका में टहल दिए वह केंद्रीय वाहिनी एवं 5 दिन बाद नागराकाटा में चले गए उस एक कंपनी का केंद्रीय वाहिनी। इसके बाद से ओदलाबाड़ी में कोई रूट मार्च नहीं हुआ, परंतु सामने है विधानसभा वोट। इसके अतिरिक्त नंदीग्राम में ममता बनर्जी के जख्मी होने की घटना के कारण कहीं पर कोई अशांति का परिवेश तैयार न हो, इसलिए इस दिन केंद्रीय वाहिनी का टहल देखा गया ओदलाबाड़ी इलाका में। इस दिन बाजार इलाका में साधारण मनुष्य के साथ बात किए केंद्रीय वाहिनी। किसी व्यक्ति का कोई आरोप है क्या, किसी के मन में कोई डर है क्या, इत्यादि विषय को जानकारी प्राप्त किए
वाहिनी के अधिकारी। जानकारी मिलती है कि इस दिन शाम तक ओदलाबाड़ी के विभिन्न इलाका में टहलदारी किए केंद्रीय वाहिनी, साथ में उपस्थित है माल बाजार के पुलिस अधिकारी भी। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।